हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 डाटा हैंडलिंग। बच्चों, जब हम किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उस न्यूमेरिकल डाटा को हम प्रॉपर टेबल्स में प्रेजेंट करते हैं या पिक्चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम कहते हैं डाटा हैंडलिंग। चलिए देखते हैं। सुमन बॉट दीज फ्रूट्स ऑन फ्राइडे। तो बच्चों, सुमन कुछ फ्रूट्स खरीद के लाई थी फ्राइडे को। जैसे सुमन ने खरीदे एप्पल्स, पाइनएप्पल्स, पियर्स और मैंगोज। अब सुमन देखना चाहती है कि सुमन ने कितने कितने फ्रूट्स खरीदे हैं। तो सुमन ने सभी फ्रूट्स की लिस्ट बनाई और एक एक फ्रूट कितना लिया उसका उसके आगे नंबर लिखा। तो चलिए अब हम इन फ्रूट्स को एक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 एप्पल्स। तो बच्चों, एप्पल फ्रूट के आगे हम लिखेंगे कि एप्पल कितने हैं नंबर्स में। तो एप्पल्स हम काउंट करते हैं तो हमें पता चला कि एप्पल्स हैं 8। तो बच्चों, हम एप्पल के आगे कितना नंबर लिखेंगे? हम लिखेंगे 8। नेक्स्ट हमारा फ्रूट है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल्स हैं 4 इन नंबर। तो पाइनएप्पल के आगे हम लिख देंगे 4। पियर्स, पियर्स बच्चों कितने हैं इन नंबर? ये हैं 6। और मैंगोज, मैंगोज हैं 5। तो बच्चों, ये सभी अलग अलग फ्रूट्स सुमन ने खरीदे थे और अब सुमन इजीली देख सकती है कि सुमन ने कौन सा फ्रूट कितना खरीदा। तो बच्चों बताइए कि सुमन ने सबसे ज़्यादा कौन से फ्रूट खरीदे? सुमन ने खरीदे सबसे ज़्यादा एप्पल्स। और सबसे ज़्यादा कम फ्रूट उसने कौन से खरीदे? ये हैं पाइनएप्पल्स। और बच्चों, अगर हमें जानना हो कि सुमन ने टोटल कितने फ्रूट्स खरीदे हैं तो हम क्या करेंगे? हम सभी नंबर ऑफ फ्रूट्स को ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम 8 एप्पल्स, 4 पाइनएप्पल्स, 6 पियर्स और 5 मैंगोज़ को ऐड करेंगे। तो चलिए बच्चों करते हैं ऐड। तो 8 + 6 होता है 14, 14 + 6 होता है 20 और 20 में जब हम 5 मैंगोज़ को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25। तो बच्चों, सुमन के पास थे टोटल 25 फ्रूट्स। बच्चों, हम अपने डाटा को नंबर्स के साथ साथ पिक्चर्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब हम डाटा को पिक्चर्स फॉर्म में या डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है पिक्टोग्राफ। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ने एक सर्वे को कंडक्ट किया है ऑफ द व्हीकल्स जो एक पर्टिकुलर प्लेस से निकलते हैं इन 10 मिनट्स, एक पर्टिकुलर डे के अंदर। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से व्हीकल्स हैं। ये हैं बसेस, कार्स, बाइसाइकिल्स और मोटरसाइकिल्स। तो बच्चों बताइए कितनी बसेस हैं? तो हमने बसेस को काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बसेस हैं। तो बच्चों, एक व्हीकल जो है, एक बस का जो पिक्चर है ये 5 व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब टोटल कितनी नंबर ऑफ बसेस निकली हैं? तो हम करेंगे 6 × 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। अब हम देखेंगे कार्स कितनी गई हैं। तो कार्स के लिए पहले हम पिक्चर्स को देखते हैं, कार्स की कितनी पिक्चर्स हैं। ये हैं टोटल 9 कार्स। तो बच्चों, 9 कार्स का मतलब हो गया टोटल कितनी कार्स वहाँ से निकली हैं? 9 × 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 45। अब हम देखेंगे कितनी बाईसाइकिल्स गई हैं। तो बच्चों, 8 बाईसाइकिल पास हुई और 8 बाईसाइकिल्स का मतलब हो गया 8 × 5, दैट मीन्स 40 बाईसाइकिल एक पर्टिकुलर प्लेस से पास हुई हैं। और मोटर बाइक्स हैं क्योंकि 4, तो 4 × 5, तो मोटर बाइक्स हो गई बच्चों हमारे पास 20। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कार्स रनिंग थ्रू द प्लेस इन 10 मिनट्स? तो हमसे पूछ रहे हैं कि 10 मिनट्स के अंदर अंदर कितनी कार्स एक पर्टिकुलर प्लेस से निकली। तो बच्चों, हमने इसके लिए क्या करा? हमने देखा कि कार्स के कितने पिक्चर्स ड्रॉ हैं। तो ये थे हमारे पास कार के 9 पिक्चर्स। और क्योंकि एक पिक्चर या एक व्हीकल जो बना हुआ है ये 5 व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने एक पिक्चर की मल्टीप्लाई कर दी 5 के साथ। तो हमारी टोटल हैं 9 पिक्चर्स।
तो इसका मतलब 45 कार्स एक जगह से पास होती हैं विद इन 10 मिनट्स। अब हमसे क्वेश्चन नंबर बी में पूछा है विच व्हीकल हैज़ अ मैक्सिमम नंबर। तो कौन सा व्हीकल सबसे ज़्यादा पास होता है? तो बच्चों सबसे ज़्यादा पास होती हैं कार्स, और कार्स का नंबर है 45। नंबर सी, विच व्हीकल हैज़ द मिनिमम नंबर। तो कौन सा व्हीकल सबसे ज़्यादा कम पास होता है? तो बच्चों देखिए कि कौन सी व्हीकल में सबसे कम पिक्चर्स ड्रॉ हैं। ये है मोटर बाइक, तो सबसे ज़्यादा कम पास होती है मोटर बाइक। और डी में है हाउ मैनी व्हीकल्स इन ऑल आर पासिंग थ्रू द प्लेसेस इन 10 मिनट्स। अब हमसे पूछ रहे हैं कि 10 मिनट्स में टोटल कितने व्हीकल्स पास होते हैं। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सभी पिक्चर्स को ऐड करेंगे। देखेंगे कि बस की कितनी पिक्चर्स हैं। तो बस की हैं 6 पिक्चर्स, कार की हैं 9 पिक्चर्स। तो 6 + 9 हो जाएगा बच्चों 15। अब बाईसाइकिल्स हैं हमारे पास 8, तो हम 15 में 8 को ऐड करेंगे। सो 15 + 8 होता है 23, और 23 में हम 4 मोटर बाइक्स को ऐड करेंगे। तो 4 मोटर बाइक्स ऐड करने के बाद हमारा आंसर बनेगा 27 पिक्चर्स। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 27 पिक्चर्स जो हमारे पास हैं उसके मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, क्योंकि एक पिक्चर 5 व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है। तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो बच्चों 27 मल्टीप्लाइड बाय 5 हमारा आंसर आएगा 135। तो हमने टोटल कितने व्हीकल्स को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, 135 व्हीकल्स। आई होप आपने ये लेसन को अच्छे से समझा होगा और आपको इसे करने में आनंद आया होगा। थैंक यू।